हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं घातांक करने के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के पास एक यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको हम एक अलग से एक चीज़ पढ़ाते तभी ये क्वेश्चन को हम बता पाएंगे। आपको पता होगा कि अगर हम 2 का पावर x लिखें इंटू 2 का पावर 1 लिखें तो हम आपको बताए थे कि इंटू वाले केस में अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 1। तो जरा आप जरा सोचिए कि जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? यानी कि दोनों एक दूसरे के तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको 2 का पावर x प्लस 1 दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1। तभी तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड होकर फिर यही आ जाएगा आपका। तो समझ रहे होंगे दोस्तों। एक और बताते हैं, अगर आपका 2 का पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है तो आप इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिखेंगे 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3। ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपको प्लस दिख रहा है तो समझ जाएगा कि इंटू का केस है। आइए एक माइनस का सीखते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि 2 का पावर x डिवाइडेड 2 का पावर 1। तो हम आपको बताए थे कि डिवाइड के केस में अगर आपका बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाता है। तो आप इसको लिखेंगे 2 का पावर x माइनस 1। तो ध्यान से समझिएगा कि जब डिवाइड का केस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या ये तरीका अगर आपको दिया हुआ है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? देखिए, अगर आपको 2 का पावर x माइनस 1 दिया हुआ है तो आप 2 का पावर x ऊपर लिखेंगे और 2 का पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि आपका जो पावर है आपका एक x है और माइनस 1 है तो वो आपका डिवाइड के केस में चल जाएगा। एक और देख लीजिए, अगर आपको 2 का पावर x माइनस 3 दिया हुआ है तो आप इसको कैसे ब्रेक करके लिखेंगे? 2 का पावर x लिख लीजिएगा डिवाइडेड 2 का पावर 3 लिख लीजिएगा। तो हम आपको ब्रेक करना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ब्रेक करना नहीं सीखेंगे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपका 2 का पावर x दिया हुआ है तो आप 2 का पावर x लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 का पावर x माइनस 1 है, यानी कि पावर में माइनस लगा हुआ है, मतलब आपका डिवाइड का केस होगा। तो देखिए हम इसको ब्रेक करके सकते हैं 2 का पावर x डिवाइडेड 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 2 ही होता है, इसलिए यहाँ पर पावर देने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आप बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो कॉमन हो जाएगा 2 का पावर x, तो अंदर में बचा यहाँ 1 और यहाँ बच गया 1/2 इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 4। बहुत ही कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको पढ़ा रहे दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। 2 का पावर x, अब आप माइनस कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 लिख लीजिएगा। अब आपको पता है ना कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 4, तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 को भी पावर के रूप में तोड़िए जिसका बेस 2 हो। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3, तो यहाँ से बेस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो गया? 3। दोस्तों बहुत ही कंसेप्चुअल बेसिस पर आपको पढ़ाया है। देखिए आपको ध्यान से समझना है कि अगर x माइनस 1 है यानी कि डिवाइड का केस है, अगर यहाँ पर प्लस लगा रहता तो ये इंटू का केस होता। तो आइए इसी तरह क्वेश्चन एक और देखते हैं।
तो आइए आपके स्क्रीन बोर्ड पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 2 का पावर x माइनस 1 बीच में है प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू दे दिया है 320। आइए हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पावर में माइनस है तो ये डिवाइड का केस होगा, अगर आपका पावर में प्लस दे दिया है तो ये इनटू अ केस में जाएगा, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम इसको ब्रेक करते हैं। तो 2 का पावर x बाई 2 का पावर 1 में टूट जाएगा, फिर है प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 में टूटेगा। देखिए हम तोड़ दिए, इज इक्वल टू लिखिएगा 300 कितना 20। अब आपको पता होगा कि 2 का पावर 1 2 ही होता है, तो अब यहाँ पर पावर 1 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दिखा भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आपका बताइए कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2 का पावर x कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1/2 और यहाँ आपका बच गया 2, लिखेंगे कितना 320। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, जोड़िए, 2 दूनी 4 4 1 5, तो 2 का पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू कह सकते हैं 325 का टेबल में ये कटेगा, कितना बार में कटेगा 5 6 जा 30 5 4 जा 20। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू में है तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 128 हो जाएगा गुना करने पर। अब 128 को आप पावर के रूप में तोड़ेंगे जिसका बेस 2 होगा, यानी कि 2 का पावर x में आप तोड़ सकते हैं 2 का पावर कितना 7, बेस कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू कितना निकल कर आया 7। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो मैंने आपको बताया। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 5 का पावर x और 5 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 775 आपको दिया हुआ है। देखिए आप ये पावर माइनस में है, ये पावर प्लस में है, यानी कि ये वाला केस डिवाइड में जाएगा और ये वाला केस आपका इनटू में जाएगा। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। 5 का पावर कितना लिख सकते हैं x डिवाइडेड 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर x प्लस 5 का पावर x इंटू 5 का पावर 1 के रूप में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल टू कहिए कितना 775। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं 5 का पावर x, क्योंकि तीनों में 5 का पावर x आपका है। तो आइए 5 का पावर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 1/5, इसमें आप ले लिए तो इसका 1 बचा, प्लस इसका 5 का पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ओनली 5 बचा, इज इक्वल टू 775। तो 5 और 1 6 हो गया, तो 5 का पावर x 1/5 प्लस 6 इज इक्वल टू 775। बोलिए समझ में आ रहा है आपको। आइए तो 5 6 30, 30 और 1 31, तो 5 का पावर x इंटू 31/5 इज इक्वल टू 775। 31 ये जो है आपका 25 बार में कैंसिल आउट कर देता है। अब आप आइए इसको ब्रेक ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 25 125, यानी 5 का पावर x इज इक्वल टू 125। अब आपको 125 ऐसा ब्रेक करना होगा जिसका पावर ये बेस 5 हो। तो आइए 5 का पावर x इजकल टू बोल सकते हैं 5 का पावर 3, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपका ये डिवाइड का केस में जाएगा और ये इनटू केस में जाएगा। 5 का पावर x आपका कॉमन हो गया, तो इसमें ओनली बचेगा 1/5, क्योंकि नीचे 5 है। इसमें आपका 5 का पावर x कॉमन ले लिए तो 1 बचा और यहाँ पर 5 बचा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू 3 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 का पावर x प्लस 4 माइनस 2 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपको यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। आइए तो आप जानते हैं कि ये भी मेरा प्लस दिया हुआ, पावर में प्लस दिया हुआ, यानी कि दोनों मेरा इनटू केस में जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। 2 का पावर x लिख लीजिएगा, इंटू 2 का पावर आपको लिखना होगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है। फिर माइनस दे दीजिएगा 2 का पावर x
इंटू 2 का पावर आपको 2 देना होगा इज इक्वल टू आप कहेंगे 3। अब यहाँ से आपका 2 का पावर x कॉमन आ जाएगा, तो 2 का पावर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बच रहा है, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 2 बच रहा है इज इक्वल टू आप कहेंगे 3। ठीक है, अब आप बताइए 2 का पावर 4 कितना होगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 2 का पावर 2 4 इज इक्वल टू 3 कहेंगे, तो 2 का पावर x इंटू 12 इज इक्वल टू 3। तो अब आप जानते हैं कि 2 का पावर x अगर आपको निकालना है तो आप इसको कह सकते हैं 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अब आपका देखिए यहाँ से ध्यान से 2 का पावर x इज इक्वल टू 1 बाई आपका 4 आया। अब आप 4 को पावर के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 2 का स्क्वायर। अब हम आपको बताए थे, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका पावर नीचे है और आप इसको ऊपर के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर -2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपका पावर नीचे में पॉजिटिव है और आप इसको ऊपर के रूप में लिखना चाहते हैं सिंगल, तो आपका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेस काट सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं s का पावर -2। देखिए दोस्तों, हमने इस तरह क्वेश्चन जितने भी टाइप होते हैं इस टाइप के मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।